मेरे बच्चे देर से ही सही पर तुम्हें तुम्हारी सही राह मिल गई। बस थोड़ी और प्रतीक्षा, तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी माता पर पूरा विश्वास है। तुम जानते हो तुम्हारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है मेरे बच्चे, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भलाई छुपी है। तुम्हें अपनी भक्ति पर, अपनी माता पर भरोसा है। अगर ये सत्य है तो मेरे बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय माँ पार्वती लिखना ना भूलें। मेरे बच्चे, तुम जानते हो चाहे कितना ही बड़ा संकट आए, कोई भी मुश्किल आए, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खड़ी है। और कभी न कभी मैं तुम्हारे सारे कष्टों को, सारे दुखों को हर लूँगी, दूर कर दूँगी। मेरे बच्चे, आज से भरा तुम्हारा विश्वास कभी खाली नहीं जाएगा। शीघ्र ही तुम वो सब पाओगे जिसकी तुम्हें इच्छा है। हाँ मेरे बच्चे, खुद को कभी मायूस मत करना। मैंने तुम्हारी कठिन परीक्षा ली, पर मेरा उद्देश्य तुम्हें दुख देना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें इस संसार के दुखों से मुक्ति दिलाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य महान है, इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी चुनौतियाँ आएंगी जब तुम मेरे बच्चे अकेले पड़ जाओगे। तुम्हारा कोई भी रिश्ता तुम्हारे काम नहीं आएगा। तब आज के ये अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे बच्चे, जीवन में घटने वाली घटना का उद्देश्य जरूर होता है। आपके जीवन में भी एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, जिससे तुम रोज कुछ न कुछ सीख रहे हो। तुम्हारी सीख और अनुभव एक दिन तुम्हारी जीत की वजह बनेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि ये समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, परंतु अपना विश्वास अटूट रखो। बहुत जल्दी तुम्हारे सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करते हो। तुम्हें लगता है जीवन एक जगह पर रुक सा गया है, अभी तक किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिली है। मेरे बच्चे, इसका ये मतलब नहीं हाँ कि आप असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाले कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होते। मेरे बच्चे, अगर इस बात पर विश्वास है तो कमेंट में मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। प्रतिपल तुम्हारे जीवन में बदलाव हो रहा है। तुम अब स्वयं को जानने लगे हो, समझने लगे हो, पहचानने लगे हो। अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपने गुणों को तुम समझने लगे हो, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है, तुम्हारे व्यक्तित्व में बदलाव हुआ है। इसका प्रभाव तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे। तुम्हें परिवार की, समाज की, दुनिया की बड़ी फिक्र थी। कोई तुम्हें कुछ बुरे भाव से बोल देता तो तुम्हारा मन चिंता से ग्रस्त हो जाता, व्याकुल हो जाता। पर अब आपको किसी भी अच्छी बुरी बातों पर प्रभाव नहीं पड़ता। तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं थे। तुम कोई भी काम करते, उसको पूरा किए बिना 4 काम और करने के लिए तुम्हारा मन दौड़ पड़ता था, भटकता था। किंतु वो अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है। अब पूरी दृढ़ता के साथ मेरे बच्चे, तुमने अपना लक्ष्य ढूंढ लिया है। तुम्हारा मन अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुट गया है। अपने लक्ष्य के प्रति अब तुम सजग हो गए हो। इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, किसी भी समय चमत्कार संभव है, विश्वास रखो। मेरे बच्चे, बोलो जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन से, अपनी स्थिति से, अपने आसपास के लोगों से शिकायतें बहुत हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। आज मैं उन सारे सवालों के जवाब दूंगी जो तुम मेरे बच्चे सुनना चाहते हो, मुझसे पूछते आए हो। मेरे बच्चे, तुम हमेशा पूछते आए हो कि आखिर मैं ही क्यों। हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, अपना सफल हो रहा है, जीवन अपने अनुसार जी रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने कुछ चीज़ें, कुछ लोग अपने जीवन को दिए हैं, खो दिए हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो भी आपने खोया
वो आपके लिए नहीं था, आपके योग्य नहीं था। कहीं ना कहीं तुम ये बात खुद भी जानते हो मेरे बच्चे। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, आपके विचार ही घटित होकर भविष्य का रूप ले रहे हैं। ये तुम्हारी इच्छा से ही हो रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने मुझे चुना है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे वही मांगते हो जो तुम्हें बंधन में बांधता हो और सत्य से कोसों दूर रखता हो। जो मेरे बच्चे तुम्हारे विवेक को हर ले। ये मैं कदापि नहीं चाहती कि इन सब में उलझकर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य छूट जाए, बिखर जाए, टूट जाए। मुझे अपनी माता मानते हो तो अपनी माता पर विश्वास रखो। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है, थोड़ा सा सब्र रखो। हाँ मेरे बच्चे, वही होगा जो तुम चाहते हो। समय के साथ जैसे जैसे तुम खुद को बदलते जाओगे, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होता जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भावुक और दिल से कमज़ोर हो। तुम्हारी इसी स्थिति का लोग लाभ उठाते हैं दूसरों को खुशी देने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने खुद को दुख से खेल लेते हो। मेरे बच्चे, भावुक होना अच्छा है, पर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो। इसे हर किसी के सामने मत दिखाओ। इस पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि यहाँ पर हर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम अपने रिश्तों में जिसको भी चाहते हो, जिसको भी पसंद करते हो, उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो बिना कुछ सोचे समझे। उसे ही अपना सब मान लेते हो, भले ही वो तुमसे प्रेम ना करे, बात बात पर तुम्हारा अपमान करे। उसे खोने के डर से तुम मेरे बच्चे सब सहते रहते हो। मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या है तुम्हारा जो तुम खो दोगे? मेरे बच्चे, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, पर प्रेम में डर नहीं होता। मेरे बच्चे, प्रेम का में डर का कोई स्थान नहीं है। क्या है तुम्हारा जो तुम खोने से डरते हो? ये तुम्हारी भूल है जो तुम किसी को अपना सहारा मान लेते हो। जाने अनजाने में अपनी राह एक समझ लेते हो। मेरे बच्चे, संबंध कितना भी गहरा हो, रास्ते सदैव भिन्न होते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे दंड, सब तुम्हारे हैं। मेरे बच्चे, जीवन के कठिन से कठिन समय में भी सब अकेले हैं। फिर भी तुम किसी इंसान, किसी चीज़ से मेरे बच्चे खो जाने पर, चले जाने पर के बाद स्वयं अपनी चेतना को भी खो बैठते हो, स्वयं को भी खो बैठते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अज्ञानता है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन उलझ सा गया है कि किंतु ये इस बात का संकेत है अब तुम्हारा कुछ महत्वपूर्ण सीखने का समय आ गया है।